अस्सलामु अलैकुम। मंतिक़ का तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं मुअर्रिफ़ या क़ौल शारे, दलील या हुज्जत। लेकिन इसे पढ़ने से पहले आप लोग जो पिछले दो टॉपिक्स थे वो पढ़ लें, चूँकि इसमें तस्दीक और तसव्वुर की बात होती है। और पता नहीं क्या नाम था, डॉक्टर यसार ने कमेंट किया था कि उनके यहाँ एग्ज़ाम्स होने वाले हैं शायद इसी महीने की 29 तारीख को। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि 1 या 2 दिन में सारा मंतिक़ कंप्लीट करवा दूं। वैसे ये तो मुमकिन है, लेकिन मुझे कॉलेज पे जाना होता है, तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह 1 हफ्ते में कंप्लीट करते हैं। मुअर्रिफ़ का मतलब होता है तारीफ़, और मुअर्रिफ़ को क़ौल शारे भी कहा जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, तारीफ़ का मतलब होता है डेफिनेशन, ठीक है। तो मुअर्रिफ़ की क्या है, 2 अक़साम है। एक है तारीफ़ हकीकी और दूसरा तारीफ़ लफ्ज़ी। तारीफ़ हकीकी वो तारीफ़ है जिसके ज़रिए किसी अनजानी चीज़ को जहन में लाना मकसूद होता है। चलिए तसव्वुर कर लेते हैं कि हम सब लोग बचपन में नर्सरी पढ़ रहे थे, तो उस वक्त हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स पहली मरतबा सीखा था। तो वो क्या हुआ, तारीफ़ हकीकी। चूँकि हमें अल्फ़ाबेट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, हम वहाँ गए थे और रोते धोते पता नहीं क्या क्या सीखा था। तो उस तरह किसी भी चीज़ को आप जब पहली मरतबा सीखते हो, किसी भी इल्म को आप पहली मरतबा जानते हो, तो वो तारीफ़ हकीकी कहलाता है। तारीफ़ लफ्ज़ी वो तारीफ़ है जिसके ज़रिए अनजानी चीज़ को जहन में लाना मकसूद नहीं होता, बल्कि किसी अजनबी और नामानूस लफ्ज़ के ज़रिए वो मफ़हूम को किसी मशहूर और जाने पहचाने लफ्ज़ के ज़रिए ज़ाहिर करना मकसूद होता है। जैसे माहीगर। तारीफ़ लफ्ज़ी में क्या होता है कि आपको पहले से वो इल्म होता है, वो चीज़ के बारे में आपको पहले से ही मालूम होता है, लेकिन लफ्ज़ों के ज़रिए अदल बदल कर उसे समझाया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है माहीगर। अब आप ही बताओ कि माहीगर का क्या माने हैं। शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। माहीगर का मतलब होता है मछली पकड़ने वाले। माही कहते हैं मछली को, और माहीगर यानी मछली पकड़ने वाले। सबको पता था कि मछली पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन माहीगर नहीं पता था, ठीक है। इस तरह अल्फाज के जरिए अदल बदल कर आपको कोई तारीफ समझाए तो वो तारीफ़ लफ्ज़ी होगा, और जब आप सच में कुछ नया सीख रहे हो तो वो कहलाएगा तारीफ़ हकीकी। मुअर्रिफ़ या क़ौल शारे, 2 या 2 से ज़्यादा जाने हुए तसव्वुरात को तरतीब देकर जब किसी अनजाने तसव्वुर का इल्म हासिल किया जाए तो उन जाने हुए तसव्वुरात को मुअर्रिफ़ या क़ौल शारे कहते हैं। जैसे हैवान और नातिक़। मुअर्रिफ़ या क़ौल शारे का मतलब यही होता है कि जिसमें हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा जाने हुए तसव्वुरात को तरतीब देकर किसी अनजानी चीज़ का इल्म हासिल कर लेते हैं। हैवान कहते हैं जानदार को जिसमें जान है, और नातिक़ कहते हैं बोलने वाले को। चूँकि ये नतक़ा लफ्ज़ से निकला है, अरबी लफ्ज़ से निकला है, तो नतक़ा के क्या माने थे, बोलना, तो नातिक़ है बोलने वाला। बस ये एक मिसाल था कि हैवान जानदार है और नातिक़ बोलने वाला है। ये दोनों हमें पता थे, ये तसव्वुरात हमें पता थी, ये तारीफ़ें हमें पहले से ही पता थी, और इसके ज़रिए हमने पहचाना कि ये इंसान हो सकता है। बस इतना ही, यही मुअर्रिफ़ या क़ौल शारे कहलाता है। मुअर्रिफ़ की जो है 4 अक़साम है, हद ताम, हद नाक़िस, रस्म ताम, रस्म नाक़िस। ये आप याद ना करें तो ही बेहतर है, चूँकि ये सिलेबस में नहीं है। हुज्जत या दलील, 2 या 2 से ज़्यादा जानी पहचानी तस्दीक़ात को तरतीब देकर जब किसी अनजानी तस्दीक़ का इल्म हासिल किया जाए तो उन जानी पहचानी तस्दीक़ात को हुज्जत या दलील कहते हैं। मिसाल, एक दलील है कि हर जानदार जिस्म वाला है, और दूसरी दलील है कि इंसान जानदार है। तो इन दोनों तस्दीक़ात के ज़रिए हमें मालूम हुआ कि इंसान जानदार है, ठीक है। इस तरह जानी पहचानी तस्दीक़ात के ज़रिए अनजानी चीज़ का इल्म हासिल कर लेते हैं तो वो दलील या हुज्जत कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दलालत की तारीफ़ व तक़सीम, लफ्ज़ की तारीफ़ व तक़सीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जो तीसरा टॉपिक था मुअर्रिफ़ या क़ौल शारे, दलील या हुज्जत, ये ख़त्म हो चुका है।